आज क्या लेके आए हैं आप हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, कमोडिटी मार्केट एक हम बोल सकते हैं हिस्टोरिकल चीजों को वापस रिपीट करता है। तो आज हम देख रहे हैं, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं कि 2008 में जो मंदी आई थी, या हम बोल सकते हैं ग्लोबल रिसेशन हुआ था, और 2022 में अब क्या सिमिलरिटी है। तो हमने रिसेंटली देखा भी कि 2008 के अंदर भी सारे एसेट क्लास के अंदर हमने एक जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी है। तब हमने गोल्ड में लगभग 10% की तेजी देखी थी, और रूपी में भी हमने गिरावट आती हुई देखी थी। S&P 500 लगभग 38% की गिरावट हमने देखा था। मैं बात कर रहा हूँ लेट्स से पूरे अक्टूबर की। तो जनवरी 2008 से लेकर अक्टूबर 2008, जनवरी 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक की। तो अब तक अगर हम देखें तो 2008 वाला सिनेरियो तो अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि S&P 500 वो टाइम पे लगभग 40% के करीब की गिरावट दिखा रहा था, जबकि S&P 20% है। डाउ जोन में हमने 30% की गिरावट देखी थी, अब तक 13%। निफ्टी हमने वो टाइम पे करीबन 50% की बड़ी गिरावट देखी थी, और अब तो हम अगर YTD की बात करें तो ठीक है, हम काफी स्टेबल है। लेकिन सोने की अगर बात करते हैं तो पिछले बार हमने 10% की तेजी सोने में आती हुई देखी थी, जबकि अब हम देख रहे हैं कि 5% की तेजी। रुपया काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2008 में हमने रुपए में 25% की बड़ी गिरावट देखी थी पहले 10 महीनों के अंदर अंदर ही, और अब अगर हम देखते हैं तो 11%। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो बता रहा है कि 2008 में जो चीज हुई थी वैसे ही चीजें आज हम 2022 में देख पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा फर्क है, क्योंकि 2008 के अंदर अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो यूएस के अंदर जो सीपीआई था वो -0.02 था, इतना ज्यादा कंसर्न नहीं था। बट इस वक्त इन्फ्लेशन नंबर काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि ये लगभग यूएस की अगर बात करें तो 8.3 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण रहा कच्चा तेल। देखिए, 2008 के अंदर हमने नो डाउट कच्चे तेल को फरवरी 2008 के अंदर $150 टच करते हुए देखा था। बट उसके बाद मार्केट के अंदर कच्चे तेल में बड़ी गिरावट आ गई थी। अगर हम एमसीएक्स क्रूड की भी बात करें या डब्ल्यूटीआई क्रूड की बात करें, तो डब्ल्यूटीआई में करीबन 28% की गिरावट थी 2008 में, और एमसीएक्स में लगभग 15%। बट इसके विपरीत इस बार हम देख रहे हैं कि जो रशिया यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है, इसके चलते एनर्जी क्राइसिस के तौर पे हम, चाहे यूरोप हो, चाहे यूएस हो, जो चाइना हो, सभी जगह पे हमने एनर्जी क्राइसिस बनते हुए देखा है। और जो इन्फ्लेशन है वो वर्स्ट है अब तक के 10 सालों के अंदर अगर हम देखें, या 40 सालों के अंदर देखें तो, क्योंकि कच्चा तेल आज भी 20% की तेजी के साथ हम डोमेस्टिक मार्केट पे भी ट्रेड करते हैं। 2008 के अंदर भी लगभग कच्चे तेल के अंदर 73% की मोमेंटम देखी थी, लो से हाई या हाई से लो के हम सिचुएशन देखें। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं लगभग 40% का ही मूव था। कच्चा तेल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज हम जानते हैं कोई भी इकोनॉमी हो, उस पे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इकोनॉमी इंपैक्ट ऑन एवरी 10% राइज ऑन ऑयल प्राइसेस आप देख सकते हैं, जहाँ पे जीडीपी, खास करके इंडिया की अगर बात करें, अगर कच्चा तेल 10% से बढ़ता है तो इंडियन जीडीपी पे -0.2 का फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो सभी कंट्रीज पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। खास करके इन्फ्लेशन पे देखिए कि कच्चे तेल के राशियों से इन्फ्लेशन इंपैक्ट करता है, और ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं। बिकॉज कच्चा तेल आज ऐसा हो चुका है कि हम चाहे मेडिसिन हो, चाहे कॉस्मेटिक हो, प्लास्टिक हो, सिंथेटिक रबर हो, क्लीनिंग प्रोडक्ट हो, या रोड कंस्ट्रक्शंस में हो, सभी जगह पे आज हम देखें कच्चा तेल एक बेसिक है। तो कच्चे तेल की तेजी की वजह से आज हमने देखा है कि इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन स्पाइक कर गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स में हमने ड्रॉप आते हुए देखा। गवर्नमेंट काफी एफर्ट्स कर रही है, लेकिन उसके बावजूद हमने रुपये में एक शानदार आज रिकवरी शानदार देखी है। बट ऑलमोस्ट हमने पिछले साल 73 का लेवल देखा था, इस बार 83 के लेवल देख चुके हैं। तो कच्चा तेल, सोना, ये सारी कमोडिटीज काफी इंपैक्ट करती है। एक कॉमन चीज और देखी जा रही है कि 2008 के अंदर हमने देखा था कि एक सीडीएस का अगर हम इंडेक्स देखते हैं तो लेमन क्राइसिस हुआ था, वो टाइम पे भी हमने ऐसा ही कुछ स्पाइक मार्केट में बनते हुए देखा था। और अब हम देख रहे हैं कि कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि क्रेडिट स्विस के अंदर भी कुछ कंसर्न्स बने हुए, जिसकी वजह से जो स्प्रेड है वापस एक अलर्ट का नजारा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं ग्लोबल इक्विटी मार्केट के अंदर या ग्लोबल मार्केट के अंदर एक बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, येन में ट्रेबल कंटिन्यू बना हुआ है। इंटरवेंशन हमने 2-3 दिन पहले आते हुए देखा। स्लो ग्लोबल डिमांड है, रेट हाइक सिनेरियो कंटिन्यू बनी हुई है। इन्फ्लेशन कंसर्न्स चाहे इंडिया हो या यूएस हो, सभी को इम्पैक्ट कर रहा है। जिस ढंग से ग्लोबल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसीज के डिपॉजिट पे इम्पैक्ट कर रहा है। खास करके इंडिया में अगर हम देखें तो पिछले 8-9 महीने के अंदर ही हमारा फॉरेक्स रिजर्व है काफी स्ट्रांगली टूट रहा है। 2 साल के लो पे हम पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूएस में
यूके में, न्यूजीलैंड में इन्फ्लेशन है 30-30, 40-40 साल के हाई पे पहुंच चुका है। अगर ये सारा सिनेरियो अगर हम देखते हैं तो ऐसी कौन सी कमोडिटी है जो सेफर साइड होती है, उसका नाम है गोल्ड। बिकॉज एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक तो काफी बन चुका है, बट अब जाके कहीं ना कहीं टॉप लग रहा है, क्योंकि आप देखिए 2008 के अंदर भी यूएस के अंदर बॉन्ड यील्ड था, ये भी लगभग जून 2008 के लेवल पे अब छू चुका है, मतलब 4.12 के आसपास हो चुका है 19 अक्टूबर को। तो ये सारे सीक्वेंस जो दिखा रहा है, या हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ जो हम बोलते हैं, ये बताता है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर अब कमोडिटी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में भी अगर हम देखें इंटरेस्ट रेट है, ये यहाँ पे बढ़ रहा है, यूके में इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हो गया, चाइना नो डाउट अभी भी इंटरेस्ट रेट पे कोई काम नहीं कर रहा, जबकि यूरो में आज भी हम देखेंगे 0.75 का यूरो में भी एक रेट हाइक होगा। यूएस सबसे तेजी से रेट हाइक कर रहा है, कनाडा तेजी से रेट हाइक कर रहा है। तो ये सारे के सारे चीजें जो है वो गोल्ड को और सिल्वर को ऐसे टाइम पे एक सेफ हेवन के तौर पे आता है। तो हमने इससे पहले भी शो में बताया भी था कि सोने और चांदी पे आपको इन्वेस्ट रह के चलना चाहिए। 2008 में हमने ये भी देखा था, पहले 8-9 महीना सोने और चांदी में एक नेगेटिव रिटर्न बना या एक साइडवे मूवमेंट था, बट अक्टूबर 2008 के बाद अप्रैल 2011 तक सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी आई, जहां पे हमने $650 से लगभग $1900 तक का लेवल गोल्ड में आते हुए देखा, और $50 का लेवल हमने चांदी में बनते हुए देखा। तो ऐसे ही सारे फैक्टर, चाहे हम ग्लोबल इन्फ्लेशन, रिसेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, आईएमएफ ने ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो कट की है, टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी है, तो ये सारी फैक्टर है, ये सोने चांदी को सपोर्ट कर रहा है। तो इस सेशन में हमने देखा कि कहीं ना कहीं 2008 की जो सिचुएशन है वो करंट सिचुएशन को मैच करते हुए दिखाई दे रही है, और काफी इकोनॉमिकल डेटा है जो सिमिलर पैटर्न्स पे ट्रेड कर डेटा दिखा रहा है। इन सबको देखते हुए हमें लगता है कि सोने और चांदी पे आपको नजर रखनी चाहिए। वैसे भी 30 त्योहार का टाइम है, जो हमने अभी देखा कि दिवाली, दशहरा और धनतेरस में सोने में काफी अच्छी बाइंग फिजिकल मार्केट में होती हुई दिखाई दी। तो हमें लगता है कि अगला, अगर हम बात करें कुछ 3, 4, 6 महीने की, तो सोने और चांदी में एक जबरदस्त तेजी का माहौल बनेगा, जहां पे सोना 56,000 तक का लेवल और चांदी 85,000 तक का लेवल दिखा सकती है, क्योंकि चांदी का इंडस्ट्रियल कंजम्पशन काफी स्ट्रांग है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कंचन के सोने चांदी के लिए माहौल, एनवायरनमेंट काफी पॉजिटिव है। जैसे हमने 2008 में एक रैली देखी थी, ऐसी कुछ रैली अब सोने चांदी में बनते हुए नजर आएगी। जी सर, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि जब भी आपके साथ हमारा सेगमेंट होता है तो ऐसे लगता है कि बहुत सारी जानकारी जो थी उससे हम थोड़ा सा दूर थे, लेकिन जैसे ही आप आते हैं तो उन सारी की सारी जानकारी को हमें इतनी अच्छी तरीके से समझाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट के बारे में हो, चाहे वो जो देश का मुद्दा जिससे पूरी की पूरी एक तरीके से जिस टाइम पे रशिया से डील हुई तो अखबार भर गए, न्यूज में बात चल गई, क्रूड ऑयल जिससे इकोनॉमी के प्राइस में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो कोई भी सिनेरियो को हमें कंपेयर करना हो, जैसे कि आज आपने हमें 2008 से एक बताया कि 2008 और 2022 की जो सिचुएशन हमें दिख रही है उसमें कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है और मेजर इकोनॉमीज क्या उसको स्टेप ले रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को और हमें इतनी बढ़िया और मतलब इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू।